हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान को एक्सप्लोर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप देख सकें ऐसी और वीडियोज़। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि अगर कभी आपका प्लान हो राजस्थान के डेजर्ट्स को एक्सप्लोर करने का, तो आने से पहले अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर आवें, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर इंसान तो क्या, दूर दूर तक कोई जानवर तक नज़र नहीं आ रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अप्रैल का महीना है और बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती धूप पड़ रही है। अब इस नज़ारे में आपको ये बादल देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर तो बहुत जल्द बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बादल मानसूनी बादल ना होकर कोई तूफानी बादल हो सकते हैं। अब बात करें अगर यहाँ के तापमान की, तो जब ये वीडियो शूट किया गया उस टाइम यहाँ का जो टेम्परेचर था वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। रेत के टीलों के बीच ये जो आप फ्लैट जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लोग खेती करते हैं और खेती यहाँ पर पूरी तरह से मानसून पर आधारित होती है, जो कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच की जाती है। दोस्तों, आज का जो मेरा टूर था वो था राजस्थान के जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के एक छोटे से गांव सूरपुरा की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं पहुंचा जांबा गांव में। जांबा गांव में विष्णुई समाज के आध्यात्मिक गुरु जंबेश्वर भगवान का मंदिर है और वहां पर उसके पास जस्ट एक जंब सरोवर बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इस सरोवर को बनाने का धार्मिक उद्देश्य ये है कि जब भी कोई भक्तगण मंदिर में आते हैं तो उससे पहले इस सरोवर में अपने हाथ और पैर धोते हैं और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं, ताकि वे शुद्ध हो सके। राजस्थान के देवी देवताओं के मंदिरों को बहुत ही अनूठी शैली से बनाया गया है। जैसा कि आप इस मंदिर को देखकर अनुमान लगा ही सकते हैं, बहुत ही अनूठी कला से बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, विष्णुई समाज हमेशा से पर्यावरण प्रेमी रहा है और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान की भी आहुति दे रखी है। अब इस विशाल रेगिस्तान में अगर आपको इतने हरे भरे पौधे देखने को मिल रहे हैं, तो यकीनन ये उन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और अचंभित करने वाली बात यह है कि ये सारे पौधे रेगिस्तान में लगे हुए हैं, जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, राजस्थानी पर्यावरण प्रेमी तो होते ही हैं, साथ ही साथ वे पक्षी प्रेमी भी होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पक्षियों के लिए बनाया गया घर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गडरिया है जो अपने भेड़ बकरियों को पानी पिला रहा है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, वो आप आगे देख सकते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने के कारण यहाँ पर लोग अपने लिए पानी को स्टोर करने के लिए टांके बनवा कर रखते हैं, जो कि 10 से 20 फीट गहरे होते हैं। संसाधनों की कमी होने के बाद भी खुश रहना तो कोई इन लोगों से सीखे। अब अगर आप राजस्थान आए हैं तो आपने कैर और सांगरी की सब्जी तो जरूर खाई होंगी। और आप ये जो पौधा देख रहे हैं वो है कैर का पौधा, और ऐसे इस पर कैर लगते हैं। झाड़ की तरह दिखने वाले इस पौधे पर इतनी अनमोल चीज लगती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। अब जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये है खेजड़ी का पौधा, जिस पर सांगरी लगती है। कैर और सांगरी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी बहुत ही शानदार सब्जी बनती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे और करते हैं डेजर्ट को एक्सप्लोर। सुनसान जगह है, दूर दूर तक किसी आदमी की हलचल तक नहीं है। तो मात्र ये रेगिस्तान, लेकिन यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे पूरे चेहरे को कवर कर रखा है, क्योंकि अगर मैंने इसे अनकवर रखा तो मैं बहुत जल्द डिहाइड्रेट हो सकता हूँ। मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसे देखकर आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पानी न मिलने की संभावना कितनी है। अगर आप ऐसे हालात में पड़ जाते हैं तो आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहना है, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी काफ़ी सारी परेशानी पैदा करेंगे, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी जगह में फंसते हैं तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ आकर गूगल मैप भी चकरा जाएगा और वो भी आपको गलत रास्ते ही बताएगा। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहाँ न पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। ऐसे हालातों में भी यहाँ के लोगों का जनजीवन बहुत ही मस्त तरीके से व्याप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी इनकम भी होती है। अब इतना कुछ आपको बता दिया है तो यहाँ की जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो आगे बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ का स्कूल है और अभी मैं इसको आपको आगे से भी बताऊंगा। इस स्कूल के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बजरंग नगर सूरपुरा, और मैं अभी बजरंग नगर सूरपुरा ही आया हुआ हूँ। तो ये स्कूल वहाँ का है। एकदम सुनसान माहौल, किसी भी आदमी की झलक तक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर आप इस स्कूल के अंदर भी अनुमान लगाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 बच्चे मिलेंगे और 1 या 2 स्कूल के टीचर होंगे। अब मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक जहाँ पहुँचना था वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ और वापस रवाना होते वक्त मैंने ये एक छोटी सी क्लिप भी बनाई। सुनसान रेतीले धरों के बीच यहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत ही शानदार और सुखद है। यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही लेवल की शांति मिलेगी। और मेरा अगर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे यहाँ से निकलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि काश मेरा घर यहीं पर हो और मैं यहीं पर बैठा रहूँ। तो कोई नहीं। सफ़ेद बादलों को देखकर आपको लग रहा होगा कि बारिश पक्का श्योरली यहाँ होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बादल सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा सके। अब यहाँ पर बादलों का आना भी एक बहुत सुखद अनुभूति देता है, क्योंकि इनकी छांव एक ठंडक लेकर आती है जो कि बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है। ऐसी सुनसान जगहों पर पीने के पानी की भी लोगों द्वारा व्यवस्था की गई थी ताकि कोई प्यास के कारण अपनी जान न गंवा बैठे, और उन्होंने पानी के छोटे छोटे टांकों का निर्माण करवाया। लेकिन इनका सही तरह से रखरखाव न होने के कारण अब इनका पानी सिर्फ जानवर ही पी सकते हैं। इस झाड़ को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये मात्र एक झाड़ी है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए खाना बनाने का ये एक प्रमुख साधन है, क्योंकि इस झाड़ की लकड़ी को लोग अपने घर के ईंधन की तरह उपयोग करते हैं और खाना बनाते वक्त इससे आग लगाते हैं। यह पौधा किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अगर कोई चिलचिलाती धूप में प्यास से मर रहा है तो इस पौधे के जो ऊपर फल लगता है उस फल को खा के वो अपनी प्यास बुझा सकता है। अब बात की जाए इस पौधे की तो इस पौधे का नाम है कैलेट्रोपिस और मारवाड़ी में इसको कहते हैं आकड़ा। यह पौधा बहुत खतरनाक होता है और अगर इसको खा लिया जाए तो ये आदमी की जान भी ले सकता है।
इस पौधे की एक खास बात यह है कि चाहे कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, ये हमेशा ऐसे ही खिलता रहता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।